हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 21 जनवरी 2024। 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के करंट अफेयर्स को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य की कच्ची खैर उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पीएसयू स्टॉक में सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका आंसर है एलआईसी। एलआईसी जो है यह 5.8 लाख करोड़ की वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 जनवरी 2024 को नौसेना ने 3 युद्धपोतों चीता, गुलदार, कुंभीर को कहाँ से सेवा मुक्त किया है? इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर डॉकयार्ड से। चीता जो है यह 1984 में कमीशन किया गया था। गुलदार 1985 में कमीशन किया गया था। कुंभीर जो है यह 1986 में कमीशन किया गया था। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है तेलंगाना के हैदराबाद में। कोकबरोक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कोकबरोक भाषा दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। यह भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है सेकंड स्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है विजयवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा पर उतरने वाला भारत के बाद 5वां देश कौन बना है? इसका आंसर है जापान। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर है चाइना और चौथे स्थान पर है इंडिया और 5वें स्थान पर जापान बन गया है। इंडिया जो है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 9, पहले स्थान पर अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर किसकी पुस्तक है? इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी का। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम आज के, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ए युगांडा में। 2023-24 के प्रमुख सम्मेलन अथवा कॉन्फ्रेंस को हम थोड़ा देख लेते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यह भारत में हुआ, भारत के नई दिल्ली में हुआ। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 यह जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। संघाई सहयोग संगठन समिट 2023 यह भारत द्वारा होस्ट किया गया। इसे वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होस्ट किया गया। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यह थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया। 43rd आसियान शिखर सम्मेलन यह जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन यह जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 यह इथियोपिया के अदिस अबाबा में होस्ट किया गया, आयोजित किया गया। सेमीकॉन इंडिया 2023 यह गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया।
7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन यह भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। इसके बाद देखेंगे हम विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। इसके बाद देखेंगे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में थोड़ा देखेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, नाम जो है नॉन एलाइन मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है यह 120 देशों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके खिलाफ गठबंधन नहीं करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर के द्वारा की गई थी। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य देश हैं, 16 पर्यवेक्षक देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसके महासचिव हुस्ने हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई थी। युगांडा जो है अफ्रीका के यहाँ पर स्थित है, विक्टोरिया लेक के पास। युगांडा की राजधानी जो है यह कंपाला है। युगांडा से इक्वेटर रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किस एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है विस्तारा एयरलाइंस। अब विंग्स इंडिया 2024 के हम कुछ और अवार्ड देख लेते हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए एयर इंडिया को दिया गया। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन यह एयर इंडिया एक्सप्रेस को दिया गया। बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड यह विस्तारा एयरलाइंस को दिया गया। GMR ग्रुप को बेस्ट एविएशन सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 श्रेणी बी में 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का नाम क्या है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। स्टार्टअप इंडिया योजना यह 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। रैंकिंग के अनुसार हम देख लेते हैं। श्रेणी ए और श्रेणी बी, इसे दो श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी ए के राज्य और श्रेणी बी के राज्य। श्रेणी ए के राज्य में ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, और श्रेणी बी के राज्य में ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी ए में जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आते हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना आते हैं। लीडर्स में आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं। और एस्पायरिंग लीडर्स में बिहार, हरियाणा आते हैं।
उभरते पारिस्थितिक तंत्र में छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान आते हैं। ये सब श्रेणी ए के राज्य हैं। इसके बाद हम देखेंगे श्रेणी बी के राज्य जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आते हैं। लीडर्स में गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा आते हैं। महत्वाकांक्षी लीडर्स में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड आते हैं। उभरते पारिस्थितिकी तंत्र में चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, मिजोरम और इसी के साथ पुदुचेरी और सिक्किम आते हैं। इस प्रकार से इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में नामांकित न किए जाने का आदेश दिया है? इसका आंसर सी है, 16 वर्ष के बच्चों को। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों को गाइडलाइन जारी किया है। पहली गाइडलाइन है, कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। दूसरा है, कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें। थर्ड पॉइंट है, कोचिंग केंद्र ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। ट्यूटर्स जो हैं, जो शिक्षक होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन होगी वह ग्रेजुएशन किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, खाद्य और पेय निर्माता कंपनी पेप्सिको इंडिया ने किसको भारत में अपना CEO बनाया है? इसका आंसर है जागृत कोटेचा। पेप्सिको इंडिया ने अपना नया CEO जागृत कोटेचा को बनाया है। इसके पहले यहाँ पेप्सिको इंडिया के CEO थे अहमद अल शेख थे। जागृत कोटेचा के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जागृत कोटेचा कंपनी में लगभग 30 सालों से कार्यरत हैं। ये अहमद अल शेख का स्थान लेंगे। पेप्सिको एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खाद्य, स्नैक्स और पेय कंपनी है। पेप्सिको का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। इससे पहले ये पेप्सिको अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी थे। पेप्सिको से पहले जागृत कोटेचा 1992 से 1994 तक 2 साल तक कैडबरी इंडिया से जुड़े रहे। अब हम विभिन्न कंपनियों के थोड़ा CEO देख लेते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में 2 से 4 नंबर तक पूछे जाते हैं। सुंदर पिचाई जो है यह गूगल और अल्फ़ाबेट के CEO हैं। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अरविंद कृष्णा ये IBM के CEO हैं। शांतनु नारायण यह एडोब के CEO हैं। सैमसंग के CEO किम ह्यून सुक हैं। नोकिया के CEO पेक्का लुंडमार्क हैं। अमेजन के CEO एंडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, स्नैपडील कुणाल बहाल, यूट्यूब के सुसन ओसिस्की, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के एलन मस्क, व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट हैं और इंस्टाग्राम के एडम मोसेरी हैं। इस प्रकार से ये सभी
ये सभी कंपनी को CEO एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे हम। हाल ही में सशस्त्र बल सीमा के नए महानिदेशक के रूप के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, दलजीत सिंह चौधरी। यही है दलजीत सिंह चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किन किन खेलों से था? इसका आंसर है बी, हॉकी और क्रिकेट। इन्हें बिग हिटिंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किए हैं। इसका आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक 19 से 31 जनवरी 2024 तक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के 6ठे संस्करण का शुभंकर जो है वीरा मंगई वेलू नचियार है। थोड़ा हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है यह मध्य प्रदेश में किया गया था। इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश ने पाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया जाएगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, इसका आंसर है डी, 19 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया है। यह पुरस्कार बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 20 जनवरी को। कुछ हम स्थापना दिवस देख लेते हैं। 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। DRDO का स्थापना दिवस जो है, DRDO के फुल फॉर्म जो है यह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे या राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे या पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 11 जनवरी को ही नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को लोहड़ी पर्व मनाया जाता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। और 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। 15 जनवरी को पोंगल मनाया जाता है। पोंगल जो है यह मकर संक्रांति से मिलता जुलता ही त्यौहार है। और 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोक बरोग दिवस मनाया जाता है।
इस प्रकार से आज के सभी 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट हमने देख लिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।